हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः एक बार यूट्यूब के इस चैनल में ढेर सारा स्वागत है। डियर स्टूडेंट, एज यू नो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नरेशन व्हिच वाज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ व्हिच इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि जो आपका नरेशन होता है उसमें कुछ कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसको मैंने बताया था। और उस क्रम में हम लोग आगे बढ़े थे और बात कर रहे थे असर्टिव सेंटेंस में। इसमें मैंने पहला चीज बताया था कि टेंस रिलेटेड क्या क्या परिवर्तन होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पर्सन होता है, प्रोनाउन होता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन किया जाता है उसके बारे में। तो आइए समय नहीं गंवाते और अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं इंटरचेंज ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, चेंज ऑफ पर्सन। लेट्स सी। कह रहा है कि रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन। फर्स्ट कह रहा है कि टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, पर्सन, नंबर एंड जेंडर। यानी कि जो आपका फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन होंगे, ठीक, वो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के पोर्शन उसके सब्जेक्ट, यानी यही आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये उसका सब्जेक्ट है, इसके अनुसार इसमें परिवर्तित किया जाए। कह रहा था कि रिपोर्टिंग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आए गए सभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। जैसे कह रहे हैं कि आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। अब हमको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग इसको परिवर्तित करना है। ठीक, अब हो गया आई सेड दैट, मैंने कहा। आई और डू नॉट, आपको पता है टेंस रिलेटेड चेंज मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो डू नॉट की जगह पे हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डिड नॉट लाइक दैट बुक। इसी तरह से यू सेड आई एम लर्निंग माय लेसन। अब देखिए इसमें आपका सब्जेक्ट आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है, और हमने अभी पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन यानी रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। यहाँ पे यू है तो हो जाएगा यू सेड दैट। किसकी बात हो रही है, इसी के कारण है कि आई एम लर्निंग माय लेसन, तो हो जाएगा कि यू सेड दैट यू वेयर लर्निंग योर लेसन। नेक्स्ट आपका है, कह रहे हैं कि दे सेड वी want to go to अलीगढ़। अब देखिए ये भी आपका वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन है, और उसको चेंज किसको करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट दे वांटेड टू गो टू अलीगढ़। नेक्स्ट है सीता सेड आई रीड माय बुक। अब आई जो है सीता के लिए हुआ है, तो सीता के अकॉर्डिंग जो ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो सीता सेड दैट शी रीड हर बुक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में सेकेंड वीडियो में पढ़ा कि इन रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, यही सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है यू और योर, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि इसको हमको ध्यान में रखना है कि जब भी फर्स्ट पर्सन की बात होगी, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा, ही सेड टू मी यू वेयर यू आर हैप्पी। अब देखिए अभी हमने पढ़ा इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन आ रहा था तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, लेकिन अभी ये सेकेंड पर्सन है तो ये इसके यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हो जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट। आपको पता है कि सेड की जगह टोल्ड क्यों होगी, मैंने अपनी पिछली वीडियो बताया कि से है तो टेल, सेज है तो टेल्स, और सेड है तो टोल्ड। तो कह रहा है कि ही टोल्ड मी दैट आई वाज हैप्पी, यानी कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, अपनी बात बता रहा है कि यू आर हैप्पी। ही टोल्ड मी दैट आई वाज हैप्पी, उसने मुझे बताया कि मैं खुश था। इसी के अकॉर्डिंग ना मी के अकॉर्डिंग ये आई हो गया है। ठीक, नेक्स्ट है रमेश सेड टू हिम, रमेश ने उससे कहा यू आर हैप्पी। अब हमको यू इसके अकॉर्डिंग बदलना है, तो क्या है, राम टोल्ड हिम दैट। अब किसकी बात हो रही है, ही वाज वेरी सैड। नेक्स्ट आपका है, अब देखिए कह रहा है इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो तब हम क्या करेंगे। तो कह रहे हैं कि इस कंडीशन में हम या तो किसी सेकेंड या किसी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को मान लेंगे, सॉरी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू द फर्स्ट पर्सन, यानी कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा तब रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम अपने मन से यहाँ पे फर्स्ट या थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन मान लेंगे और भाव के अकॉर्डिंग उसको परिवर्तित करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छे समझाते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा।
अभी आगे देखते हैं। बात हो रही है कि अगर क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया होगा, तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, अपने मन से किसी भी फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट मान लेना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, he said what have you got in your bag? अब देखिए, अब इसको जब हम इंडिरेक्ट बनाएंगे, अभी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है और ये हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अपने मन से यहाँ पे फर्स्ट या सेकेंड पर्सन के फर्स्ट या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को मानना है, ठीक। तो हम भाव के अकॉर्डिंग एक तरह से क्या, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, एक तरह से पूछा जा रहा है ना कि क्या तुम्हारे, तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे सॉरी एक तरह और आपको क्लियर हो बताते, इसको हम आर करके अपने मन से जब मानेंगे, ही सेड टू मी, ये हमने अपने मन से माना, ठीक। आपको लिखना नहीं, सपोज करना है। अब हमारा जो नरेशन बनेगा हो जाएगा, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। अब देखिए, इसको जब हम करेंगे, अब हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब आज क्यों लगा, क्योंकि हमारा पास्ट में ही आज मी। अब देखिए, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से बिगिन करता है तो हम यहाँ पे अलग से कोई कंजक्शन नहीं लगाते, ये हमारा वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैव, अब देखिए क्या हो जाएगा, आई गॉट इन माई बैग। अब ये मी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो गया, आई हो गया, और आई के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आई हैड गॉट इन माई बैग, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की प्रोनाउन की, यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात हो गई, सेकेंड पर्सन की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड पर्सन की प्रोनाउन की। जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक। If in reported speech there is use of third person pronoun, then यानी कि जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, हर हो गया, और इसके अलावा देयर, देम, बहुत सारे होते हैं। और नाम भी अगर कोई दे दिया जाता है वो भी नाम भी आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन माना जाता है, ठीक है। अब जैसे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, हमको नो चेंज करना है ना। अब देखिए एग्जाम्पल देते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है। यस सुरेश से, एग्जाम्पल है, सुरेश से, सुरेश अपनी बात कह रहा है क्या, ही इज ए। अब देखिए यही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा यह आ गया है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब कह रहे हैं कि जब हमारा ऐसा होगा तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो जब इसका हम लोग इंडायरेक्ट बनाएंगे, इंडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, कंजक्शन दैट लग जाएगा, और ही वाज ए
विजय मार आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में है तो हम जब इंडिरेक्ट बनाएंगे तो उसको टेंस बदल देंगे और वो पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, आइस। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। आई से, ठीक है, जैसे आई से, ठीक। आई से के बाद क्या हो गया, सी इज नॉट अ गुड प्लेयर। आई सेड दैट सी वॉज नॉट अ गुड प्लेयर, ठीक है। लेकिन अगर सपोर्ट करिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन में आ गए, तब क्या करेंगे? ठीक है, इफ ठीक है, कह रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, थर्ड पर्सन में है, ठीक है। तो जब इसका हम लोग परिवर्तन करेंगे, ठीक, तो हम लोग जब इसका चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय इन इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, उनके नामों को वहीं लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राधा सेड टू मीरा, आई सेड ऑलवेज हेल्प यू। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे हो जाएगा पहले, किसकी बात हो रही है, सी आई होप डियर स्टूडेंट आपको आज अच्छे से पर्सन से रिलेटिव चेंज समझ में आ गया होगा। अपने अपकमिंग वीडियो में हम लोग बात करेंगे नियरनेस ऑफ टाइम से रिलेटिव क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आप इसी तरह से वीडियो बने रहिए। टिल देन, थैंक यू।